हेमा टू पेयर ऑफ जींस फॉर 1450 rupees each 8% and the other at a loss of 4% and gain on loss in the whole transaction. कल हमने जल्दबाजी में मिस्टेक कर लिया था ना कि हमने ये जो पढ़ा था ये टू पेयर्स ऑफ जींस मतलब समझते हो जींस का जोड़। जैसे अगर हम कहें कि वन पेयर ऑफ जींस तो मतलब होता है कि एक जींस का एक पैर एक जींस का एक पैर, तो उसे हम वन पेयर ऑफ जींस बोलेंगे। और ये टू पेयर ऑफ जींस मतलब कितना जींस है, सिर्फ दो जींस है। समझ पा रहे हो? ये टू पेयर्स ऑफ जींस मतलब अगर कहें वन पेयर ऑफ जींस तो वन पेयर ऑफ जींस मतलब एक जींस के दो पैर। समझ पा रहे हो? उसी तरह से अगर कहें टू पेयर ऑफ जींस मतलब कितने जींस हैं, दो जींस है। सच दैट ऐसे लिख लो, पहले एक एरो बना के छोटा सा लिख लो कि नंबर ऑफ जींस इक्वल टू 2। अब देखो उस दो जींस को उन्होंने कितने रुपए में खरीदा। देखो कह रहे कि हेमा बॉट टू पेयर ऑफ जींस फॉर 1450 रुपीज ईच, मतलब हर एक जींस को उसने कितने रुपए में खरीदा है, 1450 रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल अगर बात करूं तो टोटल कास्ट प्राइस ऑफ जींस, टोटल कास्ट प्राइस ऑफ जींस इक्वल टू क्या होगा? नहीं देखो नहीं ये एक का है ना, देखो 1450 रुपए ईच का रहा, मतलब हर एक का कितना प्राइस है 1450, तो उसने दो जींस खरीदा ना, तो 2 इंटू 1450 यानी कितना हो जाएगा? आइए 2900 रुपीज। समझ पा रहे हो? ये क्या है? टोटल कास्ट प्राइस ऑफ द जींस, उस जींस की टोटल कास्ट प्राइस है। उसके बाद करेक्ट सी सोल्ड वन ऑफ देम एट ए गेन ऑफ, उस दो जींस उसके पास था। देखो उस दो जींस को वो अलग अलग रेट पर बेच रही है। पहले जींस को वो किस रेट पर बेच रही है? देखो पहली जींस को अच्छा बताओ, जब एक जींस है दो जींस है तो दोनों का सीपी क्या है बताओ? दोनों का सीपी सेम है ना, इसका भी सीपी दोनों का सीपी क्या है? बिल्कुल सेम है। हाँ यानी कि 1450 रुपीज, दोनों का सीपी सेम है। कह सी सोल्ड वन ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 8%, उसने पहले वाले को एक को कितने परसेंट की गेन पर बेचा? बिल्कुल, यानी कि जब इसको बेच रही है तो इसमें गेन कितना हो रहा है? 8% का गेन हो रहा है। और जब इसको बेच रही है तो लॉस इक्वल हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है। ओके सही है। जो कल वाला क्वेश्चन बताया था ना उसको काटना नहीं भी बता रहा हूँ। देखो सी सोल्ड वन ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 8% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 4%, और दूसरे को कितने परसेंट के लॉस पर बेच रही है? 4% के। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, इस पूरे ट्रांजेक्शन में बताना है कि उसे कितने परसेंट का गेन हुआ या फिर कितने परसेंट का लॉस हुआ, ये चीज बतानी। ओके तो फॉर द फर्स्ट जींस और फॉर द सेकेंड जींस, ये हमने समझाने के लिए लिखा ये चीजें, समझ पा रहे हो ना? ये तो ये फर्स्ट की बात कर लो और ये सेकेंड की बात करो, इसे लिखते हैं फॉर द फर्स्ट जींस, पहले जींस के लिए। फॉर द फर्स्ट जींस, पहली जींस के लिए मुझे बताओ सीपी क्या होगा? बिल्कुल 1450 रुपीज। और इस बार गेन कितना हो रहा है पहले वाले पे? 8%। देखो अब गेन हमें पता है, गेन परसेंट पता है, सीपी पता है, तो हम गेन निकाल सकते हैं ना? सच दैट गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये गेन परसेंट का फार्मूला होता है। और गेन परसेंट है कितना? 8 इक्वल टू गेन कितना नहीं पता मैं, अपॉन सीपी कितना है? 1450 रुपये इंटू 100, तो 10 से 10 कैंसिल, थोड़ा और कैंसिल करते हैं, 5 से हो जाएगा ना? 5 to the 10, देखो 5 to the 10 और 5 9 जा 45, 2 1 2 और 2 4 जा 8। अगर सोचो तो अपान 1 करके जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो गेन इक्वल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 29 यानी कितना हो गया? 4 9 16 36 और 4 to 8 और 3 11 111 116 होगा ना ये? ओके
नहीं, गेन कितने रुपए का हुआ? 116 रुपए का गेन हुआ। ओके, उसके बाद अब ये तो हमने पहले जींस के लिए निकाल दी कि पहले जींस में उसे कितने परसेंट का गेन और कितने रुपए का गेन हुआ? 116 रुपए का। फॉर दी सेकेंड जींस, फॉर दी सेकेंड जींस के लिए अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी क्या है? सीपी तो सेम था ना दोनों के लिए, और इस पर कितने परसेंट का लॉस हो रहा है उसे? 4% का। तो हम गेन का फार्मूला लगाएंगे कि लॉस का फार्मूला लगाएंगे? बिल्कुल लॉस। 1 मिनट शांत रहो। तुम बताओगे बाबू लॉस का फार्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट यार है धनंजय, बोलो। बिल्कुल अच्छी बात है। लॉस अपन सीपी इंटू 100। मिस्टर अरिजीत सिंह, लॉस परसेंट कितना है? हाँ बिल्कुल, इक्वल टू लॉस कितना है? नहीं पता। सीपी कितना है बोलो? तुम बोलते क्यों नहीं हो? इंटू 100 बोलो। 1 0 से 0 काट दें? अच्छा तुम बोलो तभी काटेंगे, जान लो। 2 5 जा 10, 5 से कैंसिल करो, 5 2 29 होगा ना, अभी तो हमने किया है। दोनों का सेम आ रहेगा। अच्छा ये 4 था और 2 2 जा 4, अपन 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो लॉस इक्वल कितना हो जाएगा? नहीं 2 इंटू 29। बताओ अरिजीत कितना होगा? बोलो। इसको 29 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा? 29 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा? हाँ 58। थोड़ा तेज से बोलो। अब बताओ मुझे एक बात बताओ अरिजीत, यहाँ पर पहले जींस को जब बेच रही है तो उसे 116 रुपए का फायदा हो रहा है, दूसरी जींस को जब बेच रही है तो 58 रुपए का घाटा हो रहा है। तो ओवरऑल बताओ कि उसे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो शांत रहो नाउ टोटल गेन ऐसे कर सकते हैं क्या? टोटल गेन कितना होगा? देखो 116 में से माइनस करेंगे ना 58, यानी कितना आ गया? मेरे ख्याल से यही होगा, सोच लो। सही। तो गेन, टोटल गेन उसे कितना हुआ? 50 रुपए का। अच्छा हमसे पूछ क्या रहे थे? फाइंड हर गेन आर लॉस परसेंट। अच्छा इतना गेन हुआ ना, अब हमें गेन परसेंट निकालना। अच्छा ये गेन क्या है? ये टोटल गेन है ना, और टोटल सीपी क्या है? टोटल सीपी 29 और टोटल गेन है 58 रुपए। अब लिखेंगे नाउ गेन परसेंट का फार्मूला क्या था अरिजीत सिंह? बोलो। गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ओके मिस्टर धनंजय तुम बोलो, गेन कितना है? बोलो गेन परसेंट कितना है? गेन परसेंट कितना है यार? बोलो नहीं पता। ये गेन है, गेन परसेंट नहीं है। ये गेन परसेंट है और गेन कितना है? 58 अपॉन सीपी कितना है? हाँ 2900 है। 2900 इंटू 100। इस 00 से 00 कैंसिल हुआ और 29 गुना कितना होता है? सो गेन कितना आ गया? वो जानते एक काम करो ना, जो कल वाला क्वेश्चन था ना, कल वाले क्वेश्चन में तुम यहाँ 2 पेयर ऑफ जींस के लगे ना 4 पेयर ऑफ जींस कर लो तो। हाँ कितना पेयर ऑफ जींस कर लो? 4। यहाँ 4 लिख लो तो बस एकदम क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा। कल वाले में मतलब कल वाले जो क्वेश्चन लिखे, जो सॉल्यूशन लिखे थे ना उसी के ऊपर लिख दो, थोड़ा हिंट लिख लो कि हमें 4 जींस यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछना सीखा? 27 बोलो। क्या? बाय सेलिंग अ for 122 rupees. Florist 50%. 50%? कितने का? ओह उसके बाद 50%? At what price? So he sell it to gain 25%.
बकेट मतलब क्या होता है? बकेट क्या बीओएस क्या था? तब तो हमने बकेट क्या होता है? बकेट अब तो इस मतलब कि जानते हो क्या कर? देखो जी सुनो जी फ्लोरिस्ट, हाँ फ्लावर ऑफ विक्रेता वाला। अब बाई सेलिंग अ बकेट फॉर कितना रुपए? 322 रुपए। तो 322 रुपए क्या है बताओ? बिल्कुल एसपी ऑफ बकेट, बकेट वो पता नहीं क्या बोल रहे थे। एसपी ऑफ बकेट कितना है? 322 रुपीज। और फ्लोरिस्ट गेन, जो फ्लोरिस्ट है कितना परसेंट का गेन कमाता है? लेकिन उससे संतोष नहीं हो रहा। वो कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। वो चाह रहा है कि हम इसको कितने में बेचे ताकि हमें 25% का प्रॉफिट हो। उसे 15% में संतोष नहीं हो रहा, तो कितना परसेंट में कमाना चाह रहा हूँ? 25%। तो कह रहा है 25% अगर वो गेन चाहता है तो उसे फ्लोरिस्ट को कितने में बेचना चाहिए? मतलब फ्लोरिस्ट को कितने में बेचना चाहिए उसे? तो हम पहले क्या करेंगे, देखो पहले हम इस देखो एसपी और गेन पता ना, सीपी तुम लेट कर लो। लेट सीपी ऑफ बकेट इक्वल टू एक्स रुपीज। हमने माना कि बकेट के सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है? देखो अब सच डेट गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। बताइए मिस्टर आदर्श, गेन कितना दिया हुआ है? बोलिए गेन परसेंट कितना दिया है? बोलो यार, देखो इसे दिया ना यहीं पे। हाँ 15% इक्वल टू गेन कितना? नहीं पता, नहीं पता जी। हाँ सीपी कितना है? देखो हमने सीपी कितना लेट किया? एक्स और इंटू, देखो थोड़ा सा मुझे ये 15 कैंसिल करना चाहिए ना। बोलो 15 से 100 कैंसिल होगा ना? 20 25 100 3 5 जा 15 क्रॉस। देखो अपन 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या फिर एक स्टेप और लिख लो। 3 इक्वल टू गेन अपान एक्स इंटू 20। अपान 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3x 100 गेन को इधर को पहले कर लो। देखो गेन इंटू 100 इक्वल टू और 20 है। ओके ओके, तो गेन कितना हो गया? गेन इक्वल टू 3x अपान 20 रुपीज। ओके, हमें सीपी मिन टारगेट है अपना सीपी निकालना। तो सीपी निकालेंगे तो गेन यहाँ दिया हुआ 25%, तो वहाँ से हम एसपी निकाल लेंगे। तो पहले सीपी निकालो। तो देखो हमें गेन पता चल गया, हमें सीपी पता चल गया। देखो सीपी दिया हुआ ना, ये एक्स हमने रिलेट किया और हमें गेन पता चल गया और हमें एसपी भी पता। तो सच दैट गेन का फार्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। गेन कितना है बोलिए? देखो 3x 120। एसपी कितना है? अरे यार 322 है ना, माइनस सीपी कितना है? इस एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट करो। थ्री टू टू सही है। अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे पहले ना। 20 20 कैंसिल, 3x 1 2। समझ पा रहे हो ना? ये थोड़ा सा उतना समझाना जरूरी नहीं, समझ रहे इसमें। चलो 23x अपान 20 इक्वल टू 322 अपान 1 क्या करना चाहोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 23x इक्वल टू 322 इंटू 20, देन x इक्वल टू 322 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, देखो मेरे ख्याल से 23 से कैंसिल होगा, मुझे पता नहीं लेकिन लग रहा है कुछ इससे। देखो एक बार कर लेते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं। हाँ देखते हैं 40 23 वन 23 9 कैंसिल, बोलो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। 4 3 8 12 4 2 8 1 9 बिल्कुल सही है। यानी कितना? 14 है ना। देखो अभी गलती में हंस रहा है, देख लो। इसी तरह से मार खाते फिर कहते हो कि सब लोग जान बुझ के मारे हैं। ये 280 रुपये है क्या? हाँ, हमें अब पता चल गया कि उस बकेट को कितने में खरीदा गया था। सो
सीपी ऑफ बकेट है 280 रुपये। अब वो कितना गेन कमाना चाह रहे हो? अगर मुझे गेन चाहिए 25%, तो अब इस पर एसपी निकाल दो। तो मुझे बताओ मिस्टर अरिजीत सिंह, यहाँ गेन परसेंट लगाओगे कि गेन परसेंट का फार्मूला बता दो क्या होता? गेन अपान सीपी इनटू, थोड़ा सा अपने हेल्दी के लिए खाया करो अरिजीत, नहीं रियली बता रहे, खाया करो थोड़ा। इतने अभी देखो क्लास 8 में हो तभी इतने पतले दुबले हो, आगे 9 10 जाओगे इतना पढ़ना पड़ेगा, इससे दुबले पतले हो जाओगे। समझ रहे हो? थोड़ा सा अपने हेल्थ को बढ़ाओ, थोड़ा खाया पिया करो। गेन परसेंट कितना है बोलो? गेन कितना है नहीं पता, अपान सी भी कितना है इनटू, हाँ चलो 1 0 से 0 काट लेते हैं। नहीं अगर न काटो तो और अच्छी बात होती, चलो हाँ वही करें। अगर न काटते तो 25 के 100 हो रहा था, और 4 7 28 70 आ गया, तो डायरेक्टली गेन लिख ले क्या? अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 70 यहाँ आएगा, गेन यहाँ आएगा, तो गेन इक्वल टू 70 रुपये। यानी कि 25% गेन करने का मतलब ये है कि वो 70 रुपये फायदा कमाए। इसका मतलब उसे बेचना कितने में चाहिए था? सच दैट बोलो अगर एसपी देखे तो एसपी इक्वल क्या हो जाना चाहिए? सीपी प्लस गेन, यही तो होगा ना। देखो हर चीज के लिए फार्मूला जरूरी नहीं, कुछ अपना भी तो दिमाग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। भाई खरीदा 280 रुपये में, वो फायदा चाह रहा है 70 रुपये का, तो बेचेगा कितने में? देखो 8 7 15 350 बेचना चाहेगा ना, 350 बेचेगा तभी तो 25% का वो गेन पाएगा ना। अब देख लो एसपी उतना आना भी चाहिए। सीपी कितना है? 280 प्लस गेन कितना है? 70, टोटल कितना आ गया? 350 रुपीज। ये हमारा फाइनल आंसर है, समझ पा रहे हो? नोट करो। क्या रेडियो is sold for 20 at a loss of 4%. What will be the gain or loss percent if it is sold for, okay, 3445, okay, देखो देख कह रहा है रेडियो इज सोल्ड फॉर 3120 रुपये एट लॉस ऑफ 4%। मतलब एक रेडियो को कितने में बेचा जा रहा है? 3120 रुपये ना, मतलब 3120, और उसकी लॉस कितने का हो रहा है? 4%। कह रहा व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर 3445। नहीं कह रहा यदि इसी को 3120 रुपये में बेचने की बजाय अगर हम 3445 रुपये में बेचे तब हमें लॉस होगा कि गेन होगा, उसका हमें परसेंट बताना। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले सीपी निकालेंगे, ट्राई करो, समझ रहे हो? सबसे पहले सीपी, क्योंकि देखो ये इंफॉर्मेशन ही उसी वजह से दिया ताकि तुम सीपी निकाल पाओ। तो मुझे बताओ एसपी ऑफ रेडियो कितना दिया? एसपी ऑफ रेडियो कितना दिया? 3120 रुपया। और लॉस कितना हो रहा है? ओके, तो यहाँ पर क्या मानना? सीपी मानना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना सीपी के हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे। तो लेट द सीपी ऑफ सीपी ऑफ रेडियो इक्वल टू एक्स रुपए। ओके, अब लिखेंगे सच दैट लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये लॉस परसेंट का फार्मूला है। लॉस परसेंट कितना है? लॉस कितना हुआ नहीं पता। सीपी कितना है? तो 25 टाइम, देखो अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 25 लॉस इंटू 1 तो क्या हो रहेगा? 25 टाइम्स ऑफ लॉस इक्वल टू एक्स, देन लॉस इक्वल टू क्या हो गया? एक्स अपॉन 25 रुपीज। इतने रुपए का लॉस हुआ। देखो हमें लॉस पता चल गया और सीपी पता है, एसपी पता है, तो यहाँ से सीपी एग्जैक्ट सीपी या फिर एग्जैक्ट लॉस निकाल सकते हैं। सच दैट लॉस का फार्मूला क्या होता है जी? सीपी माइनस एसपी होता है ना।
लॉस कितना है बोलो, x अपान 25 इक्वल टू CP कितना है x माइनस SP कितना है, ओके इस x को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, x अपान 25 माइनस x अपान 1 करके एलसीएम लेंगे 25 सही है, हाँ 25x ओके कितना आएगा -24 टाइम्स ऑफ x अपान 25 इक्वल टू -3120 माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल। मेरे ख्याल से ना अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना, देखो 3120 इंटू 25 मल्टीप्लाई नहीं कराना मैं, बिल्कुल देन x इक्वल टू क्या हो गया 3120 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाई कितना 24, मेरे ख्याल से कैंसिल होगा तो, लेकिन हम आराम से करते हैं, तो पहले 4 से कैंसिल करते हैं क्या, देखो 4 6 24 4 हाँ 4 से 28 बचा कितना 28 2 बचा 28 3 हाँ 8 बचेगा ना ये 4 से, देखो 6 का नाम 6 6 3 18 हाँ मतलब 130 होगा 130, हाँ ये 130 होगा सही है, यानी x इक्वल टू 130 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो 130 को 25 से, देखो 5 2 3 325 और एक 0 इतना रुपये x निकल गया ना, और x हमने कैलकुलेट किया था CP, सो द CP ऑफ द रेडियो, यानी कि रेडियो का CP कितना हो गया 3250 रुपये, इतना रुपये, और वो कितने में बेचना चाह रहा था, हाँ देखो उसको CP ये है और इस बार उससे वो कितने में बेचना चाह रहा है, यानी कि 9 कौन है वो कोई नहीं है ना, पता नहीं कौन आदमी है, हाँ किसी को लिखो 9 न्यू एसपी ऑफ रेडियो, मतलब रेडियो का नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो ऐसे बिना देखे बताओ लॉस होगा कि गेन होगा जी, गेन होगा ना, चाहो तो लिख लो कि सच दैट एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, बोलो सही है ना, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, यानी कि बेचने वाला मूल्य बड़ा होता है खरीदने वाले मूल्य से, तो यहाँ पर फायदा होता है ना, तो यहाँ पर गेन का फार्मूला क्या बनेगा, गेन इक्वल फार्मूला बनेगा एसपी माइनस सीपी, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, गेन का फार्मूला बनेगा एसपी माइनस सीपी, और गेन कितना निकलेगा चेक कर रहे थे, एसपी कितना है, एसपी है 3445 माइनस सीपी कितना है 3250, गेन इक्वल कितना आ गया, कितना आएगा 195, मतलब गेन उसे इतना रुपए हुआ, जब गेन हुआ तो हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं ना, बोलो विवेक चंद, अच्छा हाँ ये तुम लोग निकाल के दिखाओ तो मुझे, ठीक है, हाँ गेन परसेंट इक्वल क्या होगा मुझे निकाल के दिखाओ, निकाल पाओगे ना, गेन परसेंट निकाल के दिखाओ, हाँ पहले नोट करो, पहले नोट करो, जितना बताएगा पहले नोट करो, ये 32 बोली क्या विनोद ने आकाश सोल्ड अ वॉच टू अरुण ने अच्छा चलो हाँ उसके बाद एट अ गेन ऑफ 12%, मतलब अनुगाम ओहो अनुगाम एट टू सेल इट टू आकाश कितना लिखेगा, आकाश अनुगाम और आर्यन देखिए कौन चला लिया एट अ लॉस ऑफ 5%, ओह मैंने सुना हाँ इफ आर्यन 3990 फॉर इट हाउ मच डिड हाँ देखो ये तीनों लोग बेचारे बिजनेस कर रहे हैं अपना में, देखो पहले इसको समझते क्वेश्चन क्या कह रहा, ये है पहले आकाश आएगा ना, आकाश के बाद किसके बाद घड़ी जाएगा,
इसको समझा दे रहा अच्छे से, ठीक है ना, बाकी लिख लेना। अनुराम को थोड़ा बड़ा बना देता, थोड़ा पतले हो। आर्यन सही बड़ा है, नहीं कुछ ज्यादा नहीं। देखो यह है, ये कौन है? अच्छा सब ए से पढ़ रहा है दी। हाँ लिख लेते नीचे अच्छे से नाम, ऊपर लिखते ऊपर लिखते ताकि दिक्कत ना हो। यह है AKASH आकाश, और ये कौन है? अनुराम। और रियली में ऐसा बना के सब समझ, देखो समझ में आ जाएगा। और ये कौन है? भाई सब गोले में नहीं आ रहे हैं गोले से बाहर जा रहे हैं। चलो आर्यन, चलो 3 लोग हैं, पढ़ते आगे क्या करा। देखो आकाश ने देखो कह रहा है कि आकाश सोल्ड अ वॉच टू अनुराम। आकाश एक वॉच किसको बेच रहा है? हमको नहीं, अनुराम क्या बेच रहा है? एट अगेन अब कितना? देखो ये गेन पे बेच रहा है कितना? 12%। और ये सेल कर रहा है, याद रखना, ये सेल कर रहा है, बेच रहा है। ये 12% के गेन पर किसको बेचा? अनुराम। फिर अनुराम हैड टू सेल इट, और आर्यन। और ये कितने बेच रहा है इसको? एट लॉस ऑफ। ओहो, अनुराम को लॉस हुआ। अनुराम को कितने % का लॉस हुआ? 5% का लॉस हुआ। इफ आर्यन पे, मतलब अब आर्यन को जैसे 5% के लॉस हुआ, इन्होंने अनुराम ने आर्यन को बेचा, तो आर्यन को कितना रुपए देना पड़ा? मतलब एक तरह से देखो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि हम ये अनुराम दे रहा है घड़ी इसको, तो अनुराम के लिए वो वाला प्राइस, अनुराम जैसे अनुराम बेच रहा है घड़ी आर्यन को, तो आर्यन इसको अनुराम को 3990 रुपए दिया। इसका मतलब आर्यन के लिए 3990 रुपए क्या है? कास्ट प्राइस है। आखिर ये आर्यन इसे खरीद रहा है ना, तो आर्यन के लिए ये वाला पैसा कास्ट प्राइस है, जबकि अनुराम के लिए यही पैसा किस सेलिंग प्राइस है। समझ पा रहे हो? देखो ये 3990 रुपया अगर हम बात करें, तो इस आर्यन के लिए कौन सा प्राइस है? कास्ट प्राइस। जबकि अनुराम के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। ओके, अब कह रहे कि फॉर इट हाउ मच डिड आकाश पे, हाउ मच डिड आकाश पे फॉर दी वॉच। तो बताओ आकाश कितने रुपए में खरीदा होगा घड़ी को? मतलब आकाश कितने रुपए दिया होगा घड़ी को? मतलब अब भाई जब दुकानदार को तुम घड़ी का पैसा दोगे, इसका मतलब क्या? तुम कास्ट प्राइस ही तो है, यानी कि तुमने कितने रुपए में खरीदा था वो चेक करना। ओके, क्या हुआ? देखो ऐसा लेट कर लो कि कितने रुपए में खरीदे थे। सॉल्व कर ही दिए ना, चलो सॉल्व कर देते हैं। लेट CP ऑफ वॉच, लेट कास्ट प्राइस, आकाश को खरीद लोगे। लेट कास्ट प्राइस आइए ऑफ वॉच, हाँ बड़े दुख की, बड़े दूर से आ, तुमको मैं याद पड़ा कि कोई बताया नहीं तुम्हें? सर मैसेज लेके यहाँ पर आपके घर के पास। इतना दूर आके देख, क्या अगर मुझे जाना था कहीं पे तो ठीक है, जरा दूर से आता है यार, पीढ़ियाँ से आता है, बुरा लगता है वो जाना। लेट कास्ट प्राइस ऑफ वॉच, मैसेज कर देते फिर भी नहीं देख पाते यार। अरे 25 लोग के पास कॉल करें, परेशान हो हाँ, जैसे कि थोड़ा हम ध्यान नहीं दे रही इसको, मतलब एक बार मोबाइल लिए ना उसी के लिए, तो हम सोचे देखें कि दूर वाले देख चुके, बस यही बचे है, बाकी सब दूर वाले देख चुके। चलो लेट कास्ट प्राइस ऑफ वॉच कितना है? मतलब बड़ा अजीब लगता है बेचारा, उतने दूर 5 किलोमीटर से आया होगा, फिर जाते हैं वापस की छुट्टी है। चलो देखो, हाँ मे भी हो सकता है कि खुशी हो कि चलो आज छुट्टी है। मुझे लगता है हमें खुशी तो होती थी जब हम पढ़ते थे, तो हमें लगता था कि मनाते थे रात से छुट्टी उठे, बड़ा मजा है स्कूल। तो पता नहीं सबको क्या लगता है, लेकिन और लोग को मुझे लगता है बुरा लगता है, क्योंकि जो मन से बहुत ज़्यादा मन से पढ़ते हैं। हम लोग कहाँ मन से पढ़ते थे, जाते थे से बैठते थे कि भगवान करे छुट्टी हो जाए, बारिश हो जाए, भागे यहाँ से। देखो लेट कास्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर
आकाश, आकाश के लिए उस वॉच की कास्ट प्राइस कितना रुपये मानते हैं? एक्स रुपये। अब देखो यहीं से ध्यान से समझना, यहीं से समझने वाली बात होगी। अब इसको कितने का गेन हुआ बताओ? इनको गेन हुआ 12% का। तो अभी हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। इन्होंने कितने रुपए में इसको अनुराम को बेचा वो निकालते हैं। देखो सच डेट गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। तो गेन परसेंट कितना है? 12 इक्वल टू गेन हमें नहीं पता है, अपन सीपी कितना है और इंटू 100। देखो 3 4 जा 12 और 25 4 जा 100। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 25 इंटू गेन आ जाएगा। देखो 25 इंटू गेन इक्वल कितना? 3x होगा ना ये। सोचो जी 25 इंटू गेन होगा और 3 इंटू एक्स 3x हो गया ना, और गेन इक्वल कितना हो गया? 3x अपॉन 25। हमें यहाँ अपना कुल टारगेट ये है कि हमें क्या निकालना है? हमें एसपी निकालना है। तो नो सच दैट गेन का फार्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो गेन कितना हुआ है? बोलो 3x अपॉन 25 रुपये ना, इक्वल टू एसपी कितना? अच्छा एसपी तो निकालना है हमें ना, माइनस सीपी कितना है? x रुपये। इस x को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो 3x अपॉन 25 प्लस x इक्वल टू एस पी। अपॉन 1 करके हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 से 25 कैंसिल, 3x प्लस 1 इंटू 25x इक्वल टू, और 25 3 कितना हो गया? 28x अपॉन 25 इक्वल टू एस पी। ओके, ये जान तो लास्ट में भी आंसर निकलेगा। चलो एस पी कितना आ गया? 28x अपॉन इतना रुपए। अब एक बात सोचो, मतलब यहीं से मेरी सोचने वाली बात है, ये एसपी किसका है? आकाश के लिए। तो आकाश के लिए जो एसपी है वही अनुराम के लिए क्या होगा? सीपी होगा। समझ पा रहे हो ना चीजें? नो, सीपी ऑफ अनुराम नहीं, सीपी ऑफ वॉच। फॉर अनुराम। अब देखो सीपी ऑफ वॉच फॉर अनुराम, अनुराम के लिए वॉच की सीपी क्या है? 28x अपॉन 25 इतना रुपए। अब ये किसको बेचना चाह रहे हैं? अच्छा इनको कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट हुआ? इनको लॉस हो गया 5%। अब देखो हमें सीपी पता है, हमें लॉस पता है, तो हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं ना। मतलब लॉस परसेंट दिया तो लॉस हम निकाल सकते हैं। सच दैट लॉस का फार्मूला क्या होगा? हाँ, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंट कितना है बोलो? 5। तो 5% इक्वल टू लॉस पता नहीं, सीपी कितना है? थोड़ा सा हिम्मत बने रखना इसमें, ओके। थोड़ा महंगा है सवाल, इसके बाद थोड़ा कठिन है। अच्छी परसेंट बताओ। तो 5 इक्वल टू, अच्छा देखो बड़ा वाला बट्टा कौन है? देखो बड़ा वाला बट्टा ये वाला ना, ये वाला। तो बड़ा वाला बट्टे के ऊपर एक बट्टा करोगे तो सोचो ऐसे अपॉन 1 करोगे, और बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा, तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो 25 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो 25 टाइम्स ऑफ लॉस अपॉन 28 और इंटू 100। एक्स कहाँ गया? हाँ 28x। ओके बिल्कुल सर। भाई साहब ये ऊपर ही जाएगा। देखो बड़े बट्टे, बड़ा वाला बट्टा ये देखो लॉस अपान है ना, तो देखो लॉस अपान वाला बड़ा बट्टा है, और सीपी 28/5 है। तो ये बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा करोगे, बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा है, तो ये अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो 25 कहाँ जाएगा? एकदम ऊपर जाएगा, और 20x नीचे आएगा। नहीं सर बारह चीजें देखो ऐसे नहीं, लॉस अपान क्या है 28x अपॉन 25। बड़ा वाला बट्टा ये है, तो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा होना चाहिए, तो बट्टे एक कर लो ऐसे, और नीचे एक बट्टा, तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो 25 कहाँ गया? लॉस के पास चला गया। देखो 5 5 जा, और ये 28 है, याद रखना। देखो 25 चौके 100 और 7 चौके 28, 7x हुआ। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 7x हो गया ना ये, और इक्वल टू
ये 5 देखो 25 25 कितना 125 टाइम्स ऑफ लॉस। सोच पा रहे हो? यानी कि अगर मुझे हम कहना चाहे लॉस इक्वल क्या होगा तो बताओगे 125 इक्वल टू क्या होगा, लॉस होगा ना ये लॉस निकल गया। हम एसपी की कोशिश कर रहे हैं तो सच दैट, और लॉस का फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है ना। ओके, लॉस कितना आ रहा है 7x/125 इक्वल टू सीपी कितना है, हाँ इक्वल टू 28x/25 माइनस एस पी हमें नहीं पता, हाँ 28x हमें एस पी नहीं पता, तो 7x/125 माइनस 28x/ इक्वल टू माइनस एस पी, बोलो सही है। उसके बाद एलसीएम कितना होगा 125 होगा ना, 25 25 125 और 5 से गुणा कराऊँ तो 5 × 40 5 × 10 4 14, सोचो भाई 25 5 जा 125 5 8 जा 40 5 2 जा 10 4 14 इक्वल टू माइनस क्या, हाँ अभी हम लिख रहे हैं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, अभी हम वही बताना चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा रुको जरा। तो यहाँ कितना हो गया ये यार, हमें एक डरवा दे रहे हो कि क्या हो गया, हमें क्या हो गया, तो -133 होगा x/125 इक्वल टू माइनस एस पी माइनस माइनस नमस्ते कर गए। बाकी मेरे ख्याल से नोट करना चाहिए अब, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नोट हो गया, जल्दी क्वेश्चन नोट करो फिर हम सॉल्व करते हैं। अभी तुम लोग मत नोट करो, जल्दी क्वेश्चन नोट कर लो जी तुम। देखो अगर हम उसको देखो 133x अपान कितना है 125 इक्वल टू एस पी अपान 1 करके अगर हम एक मिनट देखो, और ये एस पी क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ये एस पी किसके लिए हम निकाल रहे हैं, अनुराम के, देखो अनुराम के लिए निकाल रहे हैं ना, बोलो सीपी ऑफ द वॉच, तो ये है, तो सीपी अब ये एस पी हम जब निकाल रहे हैं तो ये अनुराम के लिए तो निकाल रहे हैं ना, तो ये जो अनुराम देखो कितने में बेच रहा है वो 3990 रुपये में ना, तो यानी कि 133x अपान 125 इक्वल टू 3990 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं अपान 1 कर लो। एक मिनट देखो ना, तो ये डायरेक्टली कट रहा है, देखो 133 नहीं इतना हो जाएगा, सोच लो कैसे, 1 3 3 3 3 9 3 3 9 सोच पा रहे हो, तो 10 आएगा ना ये बिल्कुल। तो यहाँ x अपान देखो x/125 और इक्वल टू 30/1, अब मल्टीप्लाई कराओगे तो x इक्वल कितना आएगा 125, ये कितना होता है 375 और एक 0 इतना रुपए। और ये एस पी किसके लिए है, देखो ये अच्छा x निकला ना, एस पी छोड़ो x निकला, और हमने x माना क्या था, सीपी ऑफ वॉच फॉर आकाश। So the cost price of watch for आकाश, आकाश के लिए उस वॉच की कास्ट प्राइस क्या है 3750 रुपए, बस ये है, बस वही तो पूछ रहे कि हाउ मच डिड आकाश पे फॉर द वॉच, आकाश इस वॉच के लिए कितने रुपए दिया होगा। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट करते करते यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है नोट करो।